नेहरू शिक्षा महाविद्यालय इंदौर सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत राम भक्ति शाखा का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सब लोग भक्ति काल, जिसे स्वर्ण युग के नाम से हम हिंदी साहित्य में जानते हैं, तो उसकी एक प्रमुख धारा जिसे हम राम भक्ति शाखा के नाम से जानते हैं के बारे में अध्ययन करते हैं। राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा का मूल आधार आदिकवि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है, जो कि काल दृष्टि से देखा जाए तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है। और माना जाता है कि वाल्मीकि जो रामायण है वो राम काव्यधारा या राम भक्ति शाखा का मूल आधार है। और इसी को आधार मानते हुए बाद के कवियों ने अपनी राम भक्ति शाखा को या राम भक्ति की उपासना पद्धति को या साहित्य सृजन को आगे बढ़ाया है। तो कहा जा सकता है कि राम भक्ति शाखा का मूल आधार जो है वो वाल्मीकिकृत रामायण। और हम सब लोग जानते हैं कि रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। और ऐसी मान्यता है कि ये चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है। और इनको आदि कवि माना जाता है। और एक बड़ी कहावत प्रसिद्ध है कि इन्होंने क्रौंच पक्षी के जोड़े को, जिसमें बहेलिये ने नर क्रौंच पक्षी को मार दिया था, उसके पश्चात इनके मुख से पहला श्लोक फूट पड़ा था। और हिंदी साहित्य में भी कहा जाता है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो वो इन्हीं के संदर्भ में अभिव्यक्ति की जाती है। और ये पंक्तियां जो हैं वियोगी होगा पहला कवि सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके द्वारा जो रामायण लिखा गया, बाद के कवियों द्वारा इनके रामायण को आधार मानते हुए राम भक्ति धारा को आगे बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त लोक साहित्य में भी रामायण का उल्लेख या राम कथा का उल्लेख मिलता है। और यहाँ तक कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी राम कथा किसी न किसी रूप में मिलती है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में दशरथ चरित नाम का काव्य मिलता है, या जिसके अंतर्गत राम कथा का किसी न किसी रूप में वर्णन किया गया है। और इसके अलावा जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं, जैन धर्म की अगर हम बात करें तो राम काव्य या राम भक्ति शाखा जो है वो विमल सूर्य के द्वारा उच्चरित, मतलब इसकी रचना की गई है। और जो बड़ी प्रसिद्ध रचना है औरचरित जैन धर्म की एक रचना है, विमल सूर्य द्वारा ये रचित है, जिसमें जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी हमें राम कथा का उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा महाभारत के शांति पर्व और अन्य पर्वों में भी राम कथा का वर्णन मिलता है। और इसके अतिरिक्त कहा जा सकता है कालिदास जी द्वारा रघुवंशम की जो रचना की गई है, रघुवंशम, उसमें भी राम कथा का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा क्षेमेंद्र द्वारा रचित रामायण मंजरी में भी हमको राम कथा का उल्लेख मिलता है। और राजशेखर एक दूसरे प्रमुख कवि हैं, राजशेखर, और संस्कृत के ही, और इन्होंने बाल रामायण की रचना की है। इसमें भी हमें राम कथा के बारे में उल्लेख मिलता है और राम कथा के स्वरूप का वर्णन इन्होंने किया है। और उसके बारे में हमें जानने और समझने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी
क्षेत्रीय भाषाएं जब विकसित हो गई, अपभ्रंश में या कह लीजिए कि हमारी जो भाषाएं थी, हिंदी की प्रारंभिक भाषाएं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में भी हमें राम कथा का यत्र तत्र उल्लेख मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई, असमिया, बंगला, तमिल, तेलुगु, उड़िया, इनमें भी हमको राम कथा का उल्लेख मिलता है। और कहा जा सकता है कि असमिया में शंकर देव द्वारा राम कथा का उल्लेख किया गया और जिसको इन्होंने उत्तरकांड के नाम से लिखा। शंकर देव द्वारा उत्तरकांड के नाम से असमिया में लिखा गया। और इसके अतिरिक्त कृतवास द्वारा बांग्ला में रामायण लिखी गई। और इसके अलावा तमिल भाषा में कम्मन रामायण का हमें उल्लेख मिलता है। और अगर हम उड़िया की बात करें तो उड़िया में हमें जगन मोहन रामायण का उल्लेख हमें मिलता है। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि तेलुगु में हमें रंगनाथ रामायण का उल्लेख मिलता है या रामायण की रचना की गई है। तो हम देखते हैं राम कथा जो है वो जो महर्षि वाल्मीकि से प्रारंभ हुई थी रामायण के द्वारा संस्कृत में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। यद्यपि निश्चित रूप से उस कालखंड के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, अनुमान पर आधारित ही संदर्भ लिए जा सकते हैं और उनकी पुष्टि के बारे में अनुमान के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। और इसके बाद जैसा मैंने पूर्व में कहा कि बौद्ध धर्म में दशरथ चरित या जैन धर्म में विमलपुरी द्वारा चरित, फिर कालिदास के रघुवंशम में भी हमें राम कथा का उल्लेख मिलता है। क्षेमेंद्र का रामायण मंजरी, राजशेखर का बाल रामायण, असमिया में शंकर देव का उत्तरकांड, कृतवास जो है बंगला में रामायण और तमिल में कम्मन रामायण बड़ी प्रसिद्ध है, उड़िया में जगन मोहन रामायण और तेलुगु में रंगनाथ रामायण। तो कहने का मतलब यह है कि राम कथा किसी न किसी रूप में भारतीय जनमानस में, लोक मानस में, जनमानस में प्रचलित रही है। और हिंदी साहित्य के पूर्व क्षेत्रीय भाषाओं में या संस्कृत में राम कथा किसी न किसी स्वरूप में पुष्पित और पल्लवित होती रही है। भक्ति धारा की या साहित्य में जब भक्ति धारा के उदय की बात चलती है तो कहा जाता है भक्ति दक्षिण उपजी लाए रामानंद। तो भक्ति का जो श्री गणेश है वो दक्षिण भारत में हुआ और आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर जिनका द्वैतवाद का सिद्धांत, फिर रामानुजाचार्य और फिर कहा जा सकता है रामानंद जो थे वो उत्तर भारत में भक्ति साहित्य को लाने या भक्ति का अलग जगाने के लिए जाने जाते हैं। इसके पूर्व आलावर संतों के द्वारा, नरसिंह मेहता के द्वारा भक्ति की अलग जो है वो दक्षिण भारत या पश्चिमी भारत में जगाई जा चुकी थी। तो उत्तर भारत में भक्ति धारा को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो रामानंद जी को है। और रामानंद जी के बारे में कहा जा सकता है कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसको कहा जाता है, रामानंद जी ने एक ग्रंथ लिखा राम रक्षा स्रोत। और राम रक्षा स्रोत जो है ये राम भक्ति का कह लीजिए हिंदी में राम रक्षा स्रोत जो है ये उत्तर भारत में राम भक्ति धारा या राम काव्य को आगे बढ़ाने में सहायक हुआ। और हम सब लोग जानते हैं कि इसके पश्चात तुलसीदास जी या गोस्वामी तुलसीदास जी का आगमन हिंदी साहित्य में होता है और जो हिंदी साहित्य के महाकवि माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य कवि हिंदी में जो पहले कवि प्राप्त होते हैं जिन्होंने राम कथा का उल्लेख किया तो उनका नाम है भूपति। और भूपति जी ने जो है वो रामचरित रामायण की रचना की, रामचरित रामायण की रचना की।
अब हम देखते हैं इस प्रकार से कि राम भक्ति फाका के अंतर्गत समय समय पर विभिन्न प्रकार के कवियों ने, विचारकों ने, लेखकों ने अपना योगदान दिया और उन्होंने राम भक्ति धारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और कहा जा सकता है कि जहां पर हम देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि रामायण में भगवान राम जो है वो एक विष्णु के अवतार न होकर महामानव के रूप में हमको दिखाई देते हैं। वो अविनाशी नहीं है, ब्रह्म के स्वरूप नहीं है, या ब्रह्म के प्रतीक नहीं है, या साक्षात ब्रह्म नहीं है, वरन वाल्मीकि रामायण में जिन राम का उल्लेख हमें प्राप्त होता है वो महामानव के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। बाद के कवियों ने अपने अपने तरीके पे या अपने अपने माध्यम से राम कथा का उल्लेख करते हुए रामचरित्र को अपने साहित्य का आधार बनाया और उसके आधार पर अपना साहित्य सृजन किया। इसके पश्चात हिंदी साहित्य में जो हमें सबसे प्रमुख कवि प्राप्त होते हैं या जिन्होंने राम कथा को उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कहा जा सकता है घर घर में पहुंचा दिया, उनको हम सब लोग हिंदी के जातीय कवि महाकवि तुलसीदास जी के नाम से जानते हैं और जिनको हम सब लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो हिंदी साहित्य में राम भक्ति शाखा में जो सबसे प्रमुख कवि हैं उनको हम कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास। और तुलसीदास जी के बारे में कहावत है, जहां पर मैं उनके जन्म या माता पिता आदि के बारे में ज्यादा चर्चा ना करके उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों और राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करना अधिक प्रासंगिक समझता हूँ। तो तुलसीदास जी का जो बचपन था वो कह लीजिए कि बहुत ही एक तरह से संकट में या विपन्न अवस्था में बीता था और संयोग से इनके मन में राम कथा जानने की अभिलाषा जागृत हुई और ऐसी मान्यता है कि जन्म के समय ही इनके मुख से राम नाम उच्चरित हुआ था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ईश्वरीय अनुकंपा या राम की अनुकंपा ही इनको प्राप्त थी और जिसके कारण इन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की। और कहा जा सकता है कि राम भक्ति शाखा को जो हिंदी साहित्य में ऊंचाइयां या स्थान प्राप्त है वो स्थान जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा है। और इन्होंने रामचरितमानस की जो रचना की, रामचरितमानस के द्वारा इन्होंने लोक भाषा का उपयोग किया। किसका? लोक भाषा का। और लोक भाषा क्या थी? अवधी भाषा के उपयोग के द्वारा महाकवि तुलसीदास जी ने राम की कथा को या राम के चरित्र को जन जीवन तक पहुंचा दिया। शायद भारतवर्ष में कोई भी ऐसा घर हो या कोई भी ऐसा परिवार हो जिसमें महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित पंक्तियों का उल्लेख या गायन या भजन न किया जाता हो। कहा जा सकता है कि इन्होंने राम को राम बना दिया। राम को राम बनाने का या मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का या अविनाशी अखिल ब्रह्म बना देने का, करुणा निधान बना देने का, कृपा निधान बना देने का, भक्त वत्सल बना देने का, दीनों और दुखियों के करुणावतार के रूप में अछूतों का उद्धार करने वाले ईश्वर के रूप में जो चरितार्थ किया है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही किया है। और इन्होंने राम भक्ति धारा को नई ऊंचाइयां या नए आयाम प्रदान किए हैं। और कहा जा सकता है कि जो मार्मिकता और जो भक्ति का विशद वर्णन और विशेष तौर पर तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो वैधी भक्ति है। और वैधी भक्ति का तात्पर्य है कि मर्यादा का पालन करना, मर्यादा परक काव्य की रचना करना या काव्य सृजन करना। तो तुलसीदास जी के जीवन का या साहित्य सृजन का जो मूल आधार है वो है मर्यादा। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री राम को क्या बना दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम। अर्थात उनके प्रभु जो श्री राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और जिनके जीवन का एक आधार, एक उद्देश्य है और वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। और अवतार किस लिए उन्होंने लिया है? इस सृष्टि में गाय का, पृथ्वी का और
संतों का और ऋषियों का, मुनियों का रक्षण करने के लिए और दुष्ट दलन करने के लिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान श्री राम को तुलसीदास जी ने इस स्वरूप में चित्रित किया है कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, सदैव मर्यादा का पालन करते हैं और आदर्श का चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। आदर्श चित्रण कहीं पर भी उन्होंने आदर्श उनके केंद्र के रूप में रहा है या उनके साहित्य का मूल आधार है। उन्होंने आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श सेवक, आदर्श मित्र, सब कुछ आदर्श ही रखा है। और कहा जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी समाज में आदर्श की स्थापना करना चाहते थे, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में उन्हें सामाजिक रूप से ये परिलक्षित हो रहा था कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आदर्श रह ही नहीं गया था। सदैव उनको आसपास या समाज में पतनोन्मुख सामाजिक व्यवस्था दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने अपने रामचरित या राम काव्य के माध्यम से उनके जो अन्य काव्य भी हैं, जैसे कि विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नछऊ, बरवे रामायण इत्यादि के काव्य की रचना के द्वारा भी आदर्श की स्थापना करने का प्रयत्न किया। उन्होंने समाज को एक मार्ग दिखाया कि इस मार्ग पर चल करके आप अपने जीवन के उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप ईश्वर भजन या भक्ति के द्वारा। और भक्ति किसकी की जाए? प्रभु श्री राम की जाए। उनके श्री राम जो है वो अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है और अखंड है। जाहिर सी बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ज्ञान और भक्ति में समन्वय स्थापित किया है। किसमें? ज्ञान एवं भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने समन्वय स्थापित किया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को सबसे बड़ा समन्वयकर्ता माना जाता है। और समन्वय केवल गोस्वामी तुलसीदास जी ने ज्ञान और भक्ति में ही नहीं किया है, वरन इन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समन्वय स्थापित किया है। राजा और रंक में समन्वय स्थापित किया है। जीवन के विविध क्षेत्रों में इन्होंने समन्वय स्थापित किया है। ज्ञान और भक्ति में इन्होंने समन्वय स्थापित किया है। वानप्रस्थ या कह लीजिए तप और सांसारिक जीवन के बीच में इन्होंने समन्वय स्थापित किया है। कहने का मतलब जीवन के जितने भी क्षेत्र हो सकते थे, तुलसीदास जी से बड़ा समन्वय करता कोई दूसरा कभी नहीं हुआ। और इन्होंने समन्वय केवल इस क्षेत्र में ही नहीं किया, वरन काव्य के क्षेत्र में भी किया। गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत के श्लोकों को भी रचते हैं और अपने ग्रंथ रामचरितमानस के कांडों के प्रारंभ में उन्हें स्थान देते हैं। इसके अतिरिक्त अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं और कृष्ण की उपासना के लिए ब्रज भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा प्राकृत और अपभ्रंश के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग, गरीब निवाज, साहब आदि शब्दों का भी तुलसीदास प्रयोग करते हैं। तो तुलसीदास केवल ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में ही समन्वय करता नहीं है, वरन उन्होंने भाषाई दृष्टिकोण से भी समन्वय स्थापित किया है। और उन्होंने कहा है कि वो भाषा काव्य रचना के लिए सर्वोत्तम है जिसके द्वारा लोग रामचरित्र को समझ सके, राम के चरित्र को जान सके। इसके पूर्व जिन भी कवियों के द्वारा रामचरित्र का बखान या वर्णन अपने काव्य या साहित्य के माध्यम से किया गया था, तो उनका साहित्य जनभाषा में नहीं था या उपभाषा में होने के कारण वो सर्वतोमुखी या कह लीजिए पूरे भारतीय जनमानस की चेतना को प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाया।
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचना रामचरितमानस के माध्यम से राम कथा को भारत के घर घर में पहुंचा दिया और राम कथा घर घर में गाई जाने लगी। सामाजिक जीवन में राम कथा की चौपाइयों का उद्धरण दिया जाने लगा। आज भी अगर हम देखें तो शायद ही कोई पदबंध या कथा या प्रसंग ऐसा चले जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियों का उल्लेख न किया जाता हो। कहा जाता है कि सामाजिक जीवन या जनजीवन को एक प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने साहित्य या अपने काव्य रचना के माध्यम से अफगान प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त जो कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के काव्य की विशेषता है वो है लोक मंगल की भावना। लोक मंगल की भावना। ध्यान देने वाली बात यह है कि भक्ति की जो अन्य शाखाएं हैं, चाहे ज्ञान मार्गी हो, चाहे प्रेम मार्गी सूफी शाखा हो या कृष्ण भक्ति धारा हो, उनके कवियों का मुख्य उद्देश्य स्वयं आत्मानुभूति करना, स्वयं की भक्ति प्रदर्शित करना और स्वयं की रमणीयता को दिखाना था। लेकिन तुलसीदास जी का जो काव्य है, काव्य सृजन है या रामचरितमानस है, वो किस भावना को आधार मानते हुए लिखा गया है? लोक मंगल की भावना। लोक कल्याण करना तुलसी का सबसे प्रमुख उद्देश्य रहा है। राम राज्य की स्थापना करना। और राम राज्य कैसा होगा? जिसमें किसी को भी दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के किसी भी कष्ट का उल्लेख नहीं होगा या किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तुलसीदास जी के काव्य की जो प्रमुख विशेषता है वो है लोक मंगल की भावना। लोक मंगल करने के लिए ही, लोक कल्याण करने के लिए ही दीनानाथ या करुणा निधान भगवान श्री राम का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और उन्होंने अपने जीवन चरित्र के माध्यम से या जीवन पर्यंत लोक कल्याण की भावना का ही प्रदर्शन किया है या लोक कल्याण को चरितार्थ किया है। इसके अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के जो काव्य की विशेषता है वो है कि इनके श्री राम केवल गोस्वामी तुलसीदास के श्री राम नहीं है, वरन उनके जीवन की क्या विशेषता है? दुष्ट दलन। वो राक्षसों के संहार करता है, दुष्ट का दलन करने वाले हैं और संत रक्षण। और क्या करने वाले हैं? संतों की रक्षा करने वाले हैं। अर्थात भगवान श्री राम की विशेषता है कि वो मुरली ही नहीं बजाते, प्रेम में नहीं पड़े रहते, वरन वे धनुष बाण धारण करते हैं। और धनुष बाण किसके लिए धारण करते हैं? वे धनुष बाण धारण करते हुए क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं और वो कहते हैं कि मेरा जो अवतरण हुआ है, मैं दशरथ पुत्र राम रघुकुल नंदन अपने हाथ में कोदंड लेकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक इस पृथ्वी से राक्षसों का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता या मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो गोस्वामी तुलसीदास के प्रभु श्री राम जो हैं वो दुष्टों का दलन करने वाले हैं, कष्टों को हरने वाले हैं, पीड़ा को दूर करने वाले हैं और संत का रक्षण करने वाले हैं और संत के रक्षण के द्वारा एक आदर्श समाज की स्थापना करने वाले हैं। और आदर्श समाज कैसा? जिसमें सभी को प्रेम प्राप्त हो, सभी के प्रति स्नेह का प्रदर्शन हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में अहिल्या के उद्धार को दिखाते हैं। इसके अलावा केवट प्रसंग आता है, राम के मित्र गुण निपाद राज हैं। इसके अलावा गिद्धराज जटायु का उल्लेख आता है। इसके अतिरिक्त राम की सहायता कौन करते हैं? जंगल में रहने वाले बानर, रीछ, कपि, भल्लूक और उनके साथ राम का जो मैत्री संबंध है वो अटूट है, अवर्चनीय है या कह लीजिए कि वैसा उदाहरण प्रकृति में या सृष्टि में कहीं अन्यत्र प्राप्त नहीं होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास हमारे सामने या हमारे सम्मुख राम भक्ति काव्य धारा को लेकर के इस प्रकार से सामने आते हैं जैसे भागीरथ जी ने महानदी या सुरसरी गंगा को उतार करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया था, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके भक्ति की
धारा या भक्ति की गंगा को भारत के घर घर में पहुंचा दिया। और कहा जा सकता है रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कि अगर ये पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का सिरमौर कवि कौन है, तो निसंदेह गोस्वामी तुलसीदास के अतिरिक्त कोई दूसरा नाम हमारे मस्तिष्क में या हमारी चेतना में उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो काव्य है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत लोक मंगल की भावना से लिखा गया है, जगत कल्याण की भावना से लिखा गया है, विराट समन्वय की चेष्टा की गई है। अछूतों का उद्धार या पतितों के उद्धार, उनके भगवान जो है करुणा निधान है, कृपालु हैं और दुष्ट दलन करने वाले हैं और संतों का रक्षण करने वाले हैं, आदर्श मर्यादा या आदर्श जीवन का पालन करने वाले हैं और सदैव एक निष्ठ रहने वाले हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति के द्वारा अपनी भक्ति को राम के माध्यम से व्यक्त किया है। और तुलसीदास जी के प्रभु जो श्री राम हैं उनके प्रति इनकी भक्ति कैसी है? दैन्य भाव की है। कैसी है? तुलसीदास जी की विशेषता है कि इनकी जो भक्ति है वो दैन्य भाव की है, अर्थात ये अपने को दीनहीन मानते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु मेरा उद्धार कर दीजिए। और विनय पत्रिका को तो तुलसीदास जी के दर्शन का चरमोत्कर्ष माना जाता है, जिसमें ये एक पाती विनय पत्रिका का तात्पर्य पाती से है, चिट्ठी से है, पत्री से है, और वो विनय पत्रिका ये राम दरबार में पहुंचाना चाहते हैं। कहते हैं कबहू कदम अवसर पाई, अर्थात माता सीता जी से प्रार्थना करते हैं कि कभी आप अवसर पा करके मुझ दीनहीन की दफा का वर्णन प्रभु श्री राम से कीजिएगा कि आपका एक भक्त ऐसे भी रहता है और जो सदैव आपका भजन किया करता है। और तुलसीदास का जो बचपन था वो हम जानते हैं और हमने देखा है, पढ़ा है कि बड़ी ही विपन्न अवस्था में बीता है। और तुलसीदास जी स्वयं सामाजिक भेदभाव के शिकार थे। मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, अर्थात सामाजिक जीवन की विसंगतियों का विरोध तुलसीदास जी को स्वयं सहना पड़ा था। इसलिए ये रामचरित के माध्यम से आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं, एक ऐसा आदर्श राम राज्य जिसमें सभी को रहने का, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त होता है। तो तुलसीदास जी के काव्य की जो विशेषता है वो है आदर्श की स्थापना। उनके प्रभु श्री राम अनादि हैं, अखंड हैं, अजर हैं, अमर हैं, ब्रह्म के अवतार हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आत्मा जो है वो ईश्वर का अंश है, इसलिए वो अविनाशी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो दर्शन है वो ज्ञान और भक्ति में, सगुण और निर्गुण में एक प्रकार से समन्वय स्थापित करने वाला है। और तुलसीदास जी का जो साहित्य है राम भक्ति शाखा है या राम भक्ति धारा है, उसके अंतर्गत कई प्रकार के ये समन्वय स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए शैव और वैष्णव मतों में समन्वय स्थापित करते हैं। भगवान शिव राम कथा सुनाते हैं माता पार्वती को और भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। सीता पार्वती की पूजा करती हैं और एक प्रकार से पार्वती सीता को आराध्य देवी के रूप में मानती हैं। तो कहा जा सकता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवन के सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित किया, विराट उनकी चेष्टा रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य रचना का जो उद्देश्य रहा है, स्वयं की भक्ति के साथ साथ लोक जीवन में लोक मंगल की कामना से उन्होंने रामचरित का बखान किया है, रामचरितमानस की रचना की है। और उनके जीवन में सदैव ये आदत रहा है कि समाज में व्याप्त दुख, व्याप्त संकट, व्याप्त पीड़ा दूर हो जाए। और वो कैसे दूर हो सकती है? ईश्वर के भजन से, प्रभु श्री राम की कृपा से, उनका भजन करने से। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात कलयुग में केवल प्रभु श्री राम के नाम का आधार लेकर के इस संसार रूपी भवसागर को पार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त
उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के चरित्र का बखान वेदों से कराते हैं और कहते हैं कि वेद भी प्रभु श्री राम की महिमा का बखान किया करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम को भारतीय जनमानस में घर घर तक पहुंचा दिया और कहा जा सकता है कि राम भक्ति धारा के तुलसीदास जी सबसे प्रमुख कवि हैं। इनके अतिरिक्त नाभादास, अग्रदास और कहा जा सकता है आचार्य केशवदास, जिन्हें रीति काल और भक्ति काल दोनों कालों में देखा जाता है, पढ़ा जाता है। आदि लोगों ने भी रामचरित्र का बखान अपने अपने काव्य या साहित्य में किया है, लेकिन वो स्थान किसी को नहीं प्राप्त हो सका जो गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त है। इन्होंने जिस मर्यादा या आदर्श की स्थापना की थी, इनके पश्चात परिवर्ती कवियों ने राम के जीवन को लेकर लोक रक्षक काव्य की भी रचना करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके लोक रंजन वाले तत्व को या भाग को या महत्व जनमानस में नहीं प्राप्त हुआ। और आज भी रामचरित्र के भक्ति में या रामचरित्र से संबंधित काव्य का कहीं पर भी उल्लेख होता है तो बिना गोस्वामी तुलसीदास जी का उल्लेख हुए रह नहीं सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं और कहा जा सकता है वह केवल राम भक्ति धारा के कवि नहीं है, वरन हिंदी साहित्य के सर्वोच्च कवि के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें पदस्थापित किया है और कहा है कि हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान कोई भी दूसरा कवि नहीं ले सकता है। तो इसी प्रकार से आगे भी हम अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।